सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय क्रमांक 3 का कुछ भाग शेष रह गया था और वो भाग है लहरें, उत्पत्ति, उनकी संरचना और उनके परिणाम। तो आइए हम इस वीडियो में उसी पर सविस्तार चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। लहरें। आपकी स्क्रीन पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये गहरे शांत समुद्र का है। लहरें तो बिल्कुल शांत हैं, लेकिन ज़रा अगले दृश्य की बात करें तो ज़रा देखिए वहाँ क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लहरें कितनी प्रचंड, कितनी विनाशकारी हैं। अब इस दृश्य को देखें तो बच्चों, समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं, इसका कारण है बहने वाली हवा। जिस प्रकार गर्म चाय या दूध पीते समय यदि तुम फूंक मारो तो प्याले की चाय अथवा दूध पर लहरें आती हैं, उसी प्रकार से हवा से मिलने वाले बल या शक्ति द्वारा पानी प्रवाहमान हो जाता है। इसकी वजह से सागरीय जल हवाओं के कारण समुद्र का जल आगे धकेला जाता है और पानी पर तरंगें निर्माण होती हैं। बच्चों, यही तरंगें कुछ और नहीं बल्कि समुद्र की लहरें हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि समुद्र में लहरों का निर्माण कोई और नहीं बल्कि हवाओं के कारण होता है। तो लहरों के कारण सागर जल ऊपर नीचे और थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। ये लहरें उनमें समाविष्ट ऊर्जा को किनारे तक खींच कर ले आती हैं। फलतः ये लहरें उथले किनारे वाले क्षेत्र में आकर टूट जाती हैं। सागर की सतह पर छोटी बड़ी लहरें लगातार पैदा होती रहती हैं। लहरों का निर्माण होना भी एक प्राकृतिक और नियमित सागरीय हलचल है। तो विद्यार्थियों, अब ज़रा सा लहरों की गति के बारे में विचार करते हैं। यदि आप किनारे पर खड़े होकर के देखेंगे तो लहरें किनारे की ओर आती हुई दिखाई देती हैं। यदि कोई हल्की अथवा तैरने वाली वस्तु को समुद्र में फेंक दिया जाए तो वो वस्तु लहर के साथ वहीं पर ऊपर नीचे होती रहती है, वो किनारे तक नहीं पहुंचती है। इसका कारण ये है कि लहरें जल का वहन नहीं करती बल्कि जल में स्थित ऊर्जा का वहन करती हैं। इस वजह से वस्तु वहीं बीच में आगे पीछे होती रहती है, किंतु किनारे की तरफ नहीं आती है। तो विद्यार्थियों, लहरों के निर्माण होने का प्रमुख कारण है हवा, किंतु कई बार सागर तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप भी लहरों का निर्माण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ऐसे ही ज्वालामुखी का विस्फोट बीच समुद्र में हो रहा है। आप जानते हैं इसका असर क्या होगा? इस भीषण ज्वालामुखी के विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में पानी का विस्थापन होगा और किस प्रकार की लहरें पैदा होंगी आप देख सकते हैं। ये गहरे समुद्र में ये लहरें तो शांति से आगे बढ़ती रहती हैं, जिस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं, किंतु जैसे ही ये लहरें किनारों की तरफ आती हैं, इनका आकार कुछ ऐसा हो जाता है। विद्यार्थियों, इसी को कहते हैं सुनामी लहरें। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है राक्षसी लहरें, दैत्याकार लहरें। आप देख सकते हैं ये लहरें। तो विद्यार्थियों, ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि इन सुनामी लहरों से बड़ी मात्रा में धन जन की हानि होती है। आपने सन 2004 में सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप के समीप आए हुए भूकंप के कारण प्रचंड और महाकाय सुनामी लहरें और उनसे होने वाली प्रचंड विनाश लीला को सुना होगा। उन लहरों का आघात भारत के पूर्वी तट और श्रीलंका को भी पहुंचा था और अपरिमित मात्रा में
जन और धन की हानि हुई थी। तो इतनी जानकारी होने के बाद अब मैं आपको लिए चलता हूँ लहरों की संरचना पर। तो लहरों की संरचना कैसी होती है, ज़रा उसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। ये देखिए, एक विजुअल इफ़ेक्ट है सुनामी लहरों का। यह हकीकत तो नहीं है, किंतु ये विजुअल इफ़ेक्ट है, ये दर्शाने के लिए कि किस प्रकार से सुनामी की लहरें प्रचंड और विनाशकारी होती हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ, उनकी चपेट में आने वाला विशालकाय जहाज भी अता पता नहीं चलता। ये दृश्य देखिए, सुनामी लहरों का दृश्य है। तो आइए अब चलते हैं जो है लहरों की संरचना की ओर। विद्यार्थियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लहरों की संरचना है। आपको पता है कि हवा के कारण सागर जल ऊपर उठता चला जाता है और उसके सामने निचला भाग बन जाता है। लहर के ऊपर उठे हुए भाग को शीर्ष कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं, ये शीर्ष है और ये द्रोणी है, इसे कहते हैं शीर्ष। ये शीर्ष है और ये द्रोणी है। तो शीर्ष और द्रोणी की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। उठे हुए भाग को शीर्ष कहते हैं। लहर के उठे हुए भाग को, इस भाग को शीर्ष कहते हैं, जबकि उसके सामने जो निचला हिस्सा है, निचला भाग है, इसे द्रोणी कहते हैं। हवा तेज गति से बहती हो तो विशाल और ऊंची लहरों का निर्माण होना स्वाभाविक है। तो विद्यार्थियों, कुछ और बातें आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ। इन दो शीर्षों के बीच की जो लंबाई आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं लहरों की लंबाई, और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं जो है लहरों की ऊंचाई, वेव हाइट। तो इस प्रकार से जो है लहर की गति हवा की गति पर निर्भर करती है। हवा जितनी तीव्रगामी होगी, उतनी ही ऊंची लहरें उठती हैं। अगर समुद्र में हवा शांत है तो काम सी लेवल, ये देखो समुद्र का लेवल ऐसा होगा। लेकिन यदि हवा तेज़ बह रही है, जितनी तेज़ हवा बहेगी उतनी प्रचंड लहरें उत्पन्न होती हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही है बच्चों। मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ।